नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बताते चले कि मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है जिसमें सतीश शर्मा कह रहे हैं कि खेलों के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर अब यहां पर शिकंजा जो है वो कसेगा और उनके घरों के बाहर युवा धरने पर बैठेंगे। अपने बीवियों और बच्चों को यहां आप देखिए ये लोग प्रमोट करते हैं। इस तरह से सतीश शर्मा की तरफ से एक बड़ा बयान और ऐसे लोगों के खिलाफ यहां कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर खेलों को मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिलहाल खेलों के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है उसे ये काम करना नहीं चाहिए और बहुत ही जल्द एक कमेटी का गठन होगा जो हॉकी के अंदर जो लोग हैं उन पर भी काफी तरीके से कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि सतीश शर्मा की तरफ से जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा, उन्होंने कहा वास्तविक खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है और साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति या समूह को खेलों का राजनीतिकरण की अनुमति बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि केवल योग्य एथलीट्स का ही समर्थन किया जाएगा। जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए खेल निकायों का दुरुपयोग किया है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी कि आप देखिए जो होनहार युवा हैं उन्हें काफी तरीके से खेलों के अंदर जगह दी जाएगी और बिना शर्त उनका समर्थन भी किया जाएगा, प्रोत्साहन भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप देखिए घोटालेबाजी चल रही है और खेलों के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है, ऐसे लोगों पर शिकंजा यहां पर कसा जाएगा। बताते चले कि जम्मू कश्मीर का जब बजट लाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, तो फिलहाल उसके अंदर काफी ऐसी चीजें रखी गई थी जिसमें 140 करोड़ से खेल सुविधाओं का निर्माण होगा और 200 खेल मैदान बनाए जाएंगे, 100 कोर्ट भी बनाए जाएंगे। खेल पहल के लिए ही आप देखिए 140 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे, लेकिन कौशल विकास और रोजगार को भी बजट में यहां जगह दी गई थी। लेकिन अब सतीश शर्मा की तरफ से जैसे अपनी बात को सामने रखा गया कि खेलों को मद्देनजर रखते हुए जो काम किया जा रहा है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है जो सही से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो सतीश शर्मा ने अपने शब्दों को किस तरह से सामने रखा है वो जरा आपको सुना देते हैं, उसके बाद पैनल की ओर बढ़ेंगे। आप चाहते हो मैं एक साथ में इतने दुश्मन बना लूं? मैंने 5 साल मंत्री रहना यार। थ्रू आउट द कंट्री देयर आर सच पीपल हु नो नथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। एथेंस से शुरू हुए ओलंपिक्स और आज कहां 2024 में आ गए। ये एक ऐसा शोभा है जो देश की दिशा और दशा बदलता है। ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो ये आने वाला भविष्य। अगर जिंदगी में एक भी आदमी का हक ज़बा हो तो आप जानते हो क्या उसके कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ की मेंटल हेल्थ खराब है। यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ पॉलिटिशियन ने ये धंधा बनाया हुआ है और कुछ रिटायर्ड स्पोर्ट्स के अफसरों ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है और ये चीफ मिनिस्टर साहब की नॉलेज में भी बात है और मुझे सख्त हिदायतें हैं। आइडेंटिफाई द कल्प्रिट्स जिन्होंने स्पोर्ट्स के नाम पर गुंडागर्दी की है और उनके घरों के बाहर 10-10 हज़ार नौजवान धरने पे बैठने वाला है। ये पाउडर तो खा जाते हैं बच्चों का, बाकी छोड़ अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं, बीवियों को प्रमोट करते हैं। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्समैन जिसने मेडल लाए वो सारे खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के जिन्होंने 50-50 साल स्पोर्ट्स को दिए और आज घरों में बैठे हुए निराश। मैं उनको चाहूँगा दे शुड कम आउट ऑफ द हाउसेज एंड टेक द चार्ज। एसोसिएशंस किसने रखी है? कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर है, हम भी रहे हैं, लेकिन हमने त्याग पत्र दिया हमारे पिताजी ने, मैंने भी छोड़ी क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। वो एक स्पोर्ट्समैन थे तो उनका बनता, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। लेकिन मैं चाहूँगा एक कमेटी फ्रेम हो जो एडवाइस करेगी। और ये जो मोनोपोली बनाई है कुछ लोगों ने, कुछ हॉकी के लोग हैं जिनके प्रूफ्स मेरे पास हैं और जिनके खिलाफ थोड़े दिनों में अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन विल बी टेकन। अब आप क्रिकेट ही देख लो, दिल्ली में जिस बंदे ने वो बैट उसे पूछना कभी बॉलिंग कराई है? बीसीसीआई, आईआईसीसी क्या होता है, आईसीसी। तो दिस इज़ नॉट अ जोक। इन लोगों की तमाम उम्र की कोशिशें हैं और हम जैसे खोखले लोगों की चंद लम्हों की तवज्जो। इन्होंने अपनी उम्र दी है। ये जो बच्चे बैठे हैं इनके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है, इनके कोचेस का, टीचर्स का सेक्रीफाइस है। हम सफाई लाएंगे और कोशिश करेंगे स्कूल लेवल।
चलिए फिलहाल सतीश शर्मा को आप सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने निशाना साधा, लेकिन इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर खेल विभाग किस तरह से इस पर काम कर रहा है, खेल मंत्रालय ने इस तरह से रणनीति कैसे यहां पर बनाई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मोहम्मद इमरान काजी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत इमरान जी जुड़ने के लिए। आज सरबजीत सिंह है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश मल्होत्रा जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो सरबजीत जी, एक बड़ा बयान सतीश शर्मा की तरफ से, वो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर बहुत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी, शिकंजा कसा जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, शिकंजा कसा जाना चाहिए। और इनको याद होना चाहिए कि फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके अकाउंट में भी जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसका को कहते हैं 2-4 करोड़ उन्होंने अपने अकाउंट में लिया था। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो अच्छी बात है। और उन्होंने वैसे कहा कि पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो फारूक अब्दुल्ला जी के लिए कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। और अगर सरकार में है तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि धरना बैठेंगे। अरे आप एक्शन करो, लोगों को क्यों धरने पे बैठाते हो? अब तो सरकार है, आप सरकार में हो, आप मंत्री हो, खेल मंत्री हो, तो उनको चाहिए कि एक्शन करें। अब लोगों को अपने बाल बच्चों के साथ वो कह रहे हैं कि धरने पे बैठेंगे, धरने वाला काम छोड़े, ये एक्शन करें। इमरान जी, और ऐसे लोगों को जो सुनते आ रहे हैं उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इमरान जी वो कह रहे हैं कि लोगों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, एक्शन मोड में आए थे और एक्शन करना चाहिए था, धरने पर बैठने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। देखिए आशा जी, आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर के हर एथलीट को और हर स्पोर्ट्स पर्सन को ये गारंटी देता हूं कि ये नया एरा है उमर अब्दुल्ला साहब की लीडरशिप में, ये एक नया एरा होगा स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर के लिए। हमने देखा कि पिछले 10 सालों में कितने करप्शन के केसेस आए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ उन पे। आप देखेंगे स्पोर्ट्स में, आप यहाँ पे बच्चे रोए, उन्होंने कितनी कंप्लेंट्स की एक डिफरेंट एजेंसीज के खिलाफ में, डिफरेंट अथॉरिटीज के खिलाफ, लेकिन उनके खिलाफ आप देखेंगे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब उमर साहब का ये क्लियर कट है, और जैसे भी आज आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बयान सुनते हैं, उन्होंने क्लियरली कहा कि जो भी कल्प्रेट्स होंगे उनको इसमें जरूर पनिशमेंट मिलेगी, और जो एलिजिबल होगा, जो डिजर्विंग होगा, वही आगे आएगा। बाकी रही बात, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि फारूक साहब का इनको थोड़ा सा इनके क्लियरेंस के लिए ये होना चाहिए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने जो केस फारूक साहब पे किया था, उन्होंने उनको उसमें बिल्कुल क्लीन चिट प्रोवाइड कर दी गई है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और अब ये लोगों को गुमराह ना करे, जिस हिसाब से ये पिछले 10 सालों से हो रहे थे, आज फारूक साहब अंदर होंगे, कल फारूक साहब अंदर होंगे, तो ईडी ने उनको क्लीन चिट प्रोवाइड कर दिया कि इनका इसमें कोई रोल नहीं। भ्रष्टाचार पर आकर ही सुई जो है वो रुक जाती है, जिसमें बड़ा दावा होता है कि जम्मू कश्मीर को दीमक की तरह भ्रष्टाचार खा रहा है। लेकिन आज खेल मंत्री ने तो अपने कम शब्दों में ही लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी है कि किस तरह से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या फिर खेलों को लेकर जो काम चल रहा था उसके अंदर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ मिली भगत और साथ ही साथ गुंडागर्दी भी। आशा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मेरे को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी जैसे पहले भी आपके कार्यक्रम में कहते हैं, अभी नई नई सरकार बनी है, बड़ी बड़े दावे करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। खेलों का इतना राजनीतिकरण हो चुका है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में। इस राजनीतिकरण से सतीश शर्मा क्या, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी खेलों को बाहर नहीं निकाल सकते। अभी मैंने कहा ना, 100 दिन इस सरकार को दीजिए, इनको वादे करने दीजिए, दावे करने दीजिए। एक राजनीति पार्टी छोड़ती है तो दूसरी पकड़ लेती है। जैसे क्रिकेट की बात देखिए, पिछले कुछ सालों से बीजेपी सपोर्टेड लोगों का कब्जा है क्रिकेट एसोसिएशन पर, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा था। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से सत्ता में रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कब्जा किया, बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन पे अभी बीजेपी के लोगों का कब्जा है, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोगों का कब्जा था। स्पोर्ट्स की जम्मू कश्मीर में बात करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्पोर्ट्स पर कभी किसी ने ध्यान देना नहीं है। स्पोर्ट्स एक मनी मिंटिंग मशीन है सभी पोलिटिकल पार्टीज के लिए। पोलिटिकल पार्टीज के लीडर इस पे कब्जा करते रहे, बड़ा बेशर्मी से कब्जा करते रहे। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि लोग जिनको बैट पकड़ नहीं आता, जम्मू कश्मीर में जिनको बैट पकड़ नहीं आता, उन्होंने भी क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करके रखा। अभी भी उन्हीं लोगों ने किया है जिनको बैट पकड़ना नहीं आता। इसलिए ये इस तमाम में सब नंगे हैं। किसी पे टारगेट करना, किसी को अटैक करना, कोई अभी बड़ी जल्दी है सतीश जी, बड़ी जल्दी, बड़ी अति उत्साहित होकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कई इसने अपने फायदे के लिए ही
इस्तेमाल इसका हर बार किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरह से बड़ी बात आपके मिनिस्टर की तरफ से कही गई। देखिए, जैसे दिनेश जी ने कहा, मैं इज्जत करता हूँ दिनेश जी की। इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो इन्होंने देखा हुआ है, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है ग्राउंड में, इन्होंने वो बयान किया है। लेकिन मैं आपको ये फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में स्पोर्ट्समैन और यूथ के रिलेटेड जो भी कोई इश्यूज होंगे, वो उसके बारे में कितने सीरियस होंगे आप खुद देखेंगे। और मैं दिनेश जी से फिर वही, जैसे इन्होंने 100 दिन का वक्त बोला, इसी 100 दिन के बाद आप हमें इस चैनल से पूछ लेना कि उमर सरकार ने इन 100 दिनों में क्या किया रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट और रिगार्डिंग, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग जो आप स्पोर्ट्स और एथलीट्स की बात कर रहे हैं स्टेट में। आप जो अभी थोड़े दिनों में देखेंगे, बहुत जल्द एक कमेटी फ्रेम होगी। उस कमेटी में पूरा उनको ऑथराइज किया जाएगा, जिसको डायरेक्टली मिनिस्टर ऑफ स्टेट और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हेड करेंगे, जो रेगुलर उनको मॉनिटाइज करेंगे इस चीज के लिए कि हमारे स्पोर्ट्स में यूथ को कहां तक पहुंच रहे हैं। अगस्त 2022 में आपने खबर पड़ी थी जिसमें लिखा गया था 43 लाख रुपए की सिर्फ बिरयानी घोटाला हो गया है। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन, कुछ याद आया? उसके बाद 20 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं करवाने की बात, पंचायत, ब्लॉक, जिला, संघ, राज्य, केंद्र के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली जो विभिन्न खेल आयोजन है, उसमें 75 लाख युवाओं की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया था। अगर बात होगी तो फिर लक्ष्य बहुत बड़े रहेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशंस रहेंगी। जिस तरह से दिनेश जी कह रहे हैं, जो भी सरकार आई उसने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। सरबजीत जी, आपका भी नाम उसके अंदर आता है। वो कह रहे हैं बीजेपी पार्टी ने भी इसी तरह से किया। मैं इनको बताना चाहता हूँ, आ रही हूँ वापिस, आ रही हूँ, एक सेकंड। दोनों पार्टियों से ही सवाल। जैसे हमारे दिनेश जी ने कहा कि अभी 100 दिन होने दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि 10-15 दिन में जो सरकार इनकी चली है, जो असेंबली लगी है, उसमें इन्होंने कोई भी जो आम लोगों के मुद्दे हैं वहां उठाए ही नहीं है। इन्होंने लोगों को ऐसे गुमराह किया है, दफा 370 पे या कोई वहां पर शगुफा लेके आ गए। और देखिए 5-6 दिन जो असेंबली लगी, वहां पर एक भी लोगों का मुद्दा जो था, जो इनके वादे थे कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम डेली वेजेस 65,000 को पक्का करेंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे, हम चिनाब में ये फेंकेंगे, यहाँ पर जो कश्मीर में सारी जेलम में फेंकेंगे, जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, और तभी में फेंकेंगे जो जम्मू में कहाँ स्मार्ट मीटर पर चलेंगे सरबजीत जी? आप स्पोर्ट्स को लेकर आज बात हो रही है, वो तो अभी 10-15 दिन में कुछ दिखता नहीं है। और अभी आगे खेलो इंडिया का क्या हुआ? जो उसमें पैसा दिया गया था उसका क्या हुआ? मैं नहीं समझता। खेल परिषद कह रहा है कि फुटबॉल मैच के लिए राज्य भर में खेलो इंडिया और मुफ्त, यहाँ पर जो यहाँ देखिए खेल करवाने की बात हुई थी, मुफ्ती मेमोरियल गोल्ड कप जैसे टूर्नामेंट आयोजित करने की बात हुई थी, उनका क्या हुआ? 43 लाख रुपए का तो सिर्फ बिरयानी घोटाला हो गया। उसके बाद भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो 10 सालों के अंदर कई घोटाले भी आए सामने। दीजिए जवाब सरबजीत जी। देखिए, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन पिछले जब से यहाँ पर सरकार नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी अच्छी स्कीम्स खेलो इंडिया और गांव में और पंचायत लेवल पे आइडेंटिफाई हुआ है कि कहां कहां ग्राउंड बनाए जाएं, और बहुत जगह ग्राउंड भी बने। मैं समझता हूं कि यहाँ इन लोगों की सरकार ना होने के बावजूद भी जो पिछले 5 साल से एलजी का शासन आपने शायद मुझे सुना नहीं, पंचायत लेवल पे मैंने कहा कि सरकार की तरफ से बजट में 140 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो बहुत खास था। दिनेश जी प्लीज इस पर आप जवाब दीजिएगा, शायद सरबजीत जी के पास इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। 140 करोड़ रुपए यहाँ खेल सुविधाओं के लिए दिए गए थे, जिसमें कहा था कि निर्माण होगा, 200 खेल मैदान, 100 कोर्ट बनाए जाएंगे, ये कहा गया था। कौशल विकास रोजगार को बजट में यहां पर प्रमुखता दी गई थी। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू और गिंडन पार्क, राजबाग, श्रीनगर में स्विमिंग पूल का कार्य होगा।
20 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। पंचायत, ब्लॉक, जिला संघ, जिस तरह से मैंने पहले कहा, इस लेवल तक पहुंचाने की बात हुई थी। 75 लाख युवाओं को इसमें भागीदारी देने का लक्ष्य रखा गया था। युवाओं की जो सीड कैपिटल फंड योजना है, स्टार्टअप है, ऋण योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम योजना है, इस पर काम किया गया था, लेकिन ग्राउंड तक वो कितना पहुंचा, ये बड़ा सवाल है। ये सारे जो आपने जितनी स्कीम्स की बात की है, सेंटर ने पैसा दिया, इसमें कोई शक नहीं, सेंटर ने पैसा दिया। हाँ। लेकिन पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुई। जैसे पूरा जो जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो सिर्फ अर्बन एरिया तक सीमित रहा। रूरल एरिया में इसको एक्सपैंड करना था, ऐसा एक्सपैंड नहीं किया गया। बड़ी अनफॉर्चुनेट है। और एक सच्ची बात यह कि जम्मू कश्मीर में कभी स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया ही नहीं गया। स्पोर्ट्स किस लिए खेला जाता है? सिर्फ नौकरी लेने के लिए। सभी खिलाड़ी कैसे खेलते हैं कि एक सर्टिफिकेट मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए। ना सरकार ने कभी ये कोशिश की है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। एक जमाने में फुटबॉल कश्मीर वैली में बहुत पॉपुलर था। कश्मीर वैली से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर तैयार हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। फुटबॉल था, जम्मू में भी फुटबॉल इतना पॉपुलर था, लेकिन कश्मीर वैली में तो बड़े अच्छे प्लेयर तैयार हो सकते थे, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर, कुछ प्राइवेट क्लब हैं जो काम कर रहे हैं, जहाँ जम्मू कश्मीर बैंक की टीम है या जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, लेकिन सरकार को ओवरऑल हर स्पोर्ट्स में ध्यान देना चाहिए। कश्मीर में जैसे वाटर स्पोर्ट्स चल सकती हैं, लेकिन उसमें भी पॉलिटिक्स है। कश्मीर अगर वाटर स्पोर्ट्स कश्मीर करे तो कश्मीर की ऐसी टीम है हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल ला सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी इस पे ध्यान नहीं दिया गया। हम इमोशनल इश्यूज पे घुसे रहे, हमने कभी स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी ये सरकार इमरान जी, लोगों की सरकार है, इसको मौका देना चाहिए, 100 दिन का टाइम देना चाहिए। ठीक है इमरान जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि आप लोगों को मौका देना चाहिए, शायद आप कुछ लोग कर लें इस पर, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, स्पोर्ट्स को लेकर आज तक कभी किसी ने इतना सीरियसली इसे नहीं लिया है कि ज्यादातर फोकस कर कर काम करने की कोशिश हो। देखिए, जैसे आप स्पोर्ट्स सेक्शंस की बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है। इस पर्टिकुलरली पिछले 10 साल से एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है इस सेगमेंट में। और आप चैलेंजेस बहुत हैं इस गवर्नमेंट के आगे, लेकिन हमें उम्मीद है अपने लीडरशिप पे, अपने मिनिस्टर्स पे, कि वो इस चीज को बड़े अच्छे से हैंडल करेंगे। जैसे आपने कहा, मैं पर्टिकुलरली एक चीज को और रिमाइंड कराना चाहता हूँ। हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज आए इसके लिए, इस सेगमेंट के लिए। खेलो इंडिया खेलों में आप देखो, नंबर ऑफ आरटीआईज लगी, बच्चों ने नंबर ऑफ आरटीआईज लगी। आप स्पोर्ट्स में तो छोड़िए, उनके जो किड्स थे उस पर तो छोड़िए, खाने पीने में गफला कर दिया इन्होंने। करोड़ों रुपए का गफला लोगों, जो बच्चों के लिए फूड प्रोवाइड करना था, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करनी थी, उनमें करोड़ों रुपए का गफला है। जो उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, उनमें करोड़ों रुपए का गफला है। आप मुझे बताइए, जिन ग्राउंड्स का इन्होंने वादा किया था 200 ग्राउंड हम वो करेंगे, उनमें से मेरे को सिर्फ आप 6 या 7 गिना दीजिए कि कहां कहां ये डेवलप हुए। और जिस मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल्स में इन्होंने ये, उस स्कूल में, हर स्कूल में स्पोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। सरबजीत जी, उनमें से मेरे को कोई, देखिए आशा जी, मैं कोई कुछ के नाम बता दें, वो कहां कहां प्रोवाइड किया। एक सेकेंड, सरबजीत जी जवाब दीजिए। मैं, देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खेलो इंडिया, और दिनेश जी जैसे कह रहे थे कि अर्बन एरियाज में ही ऐसा पैसा लगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पंचायतों में भी मैंने देखा पिछले 4-5 साल से पहली बार वहां क्रिकेट की किट थ्रू पंचायत पहुंची, ऐसे ही फुटबॉल की किटें, ये नीचे तक गया। और 2-2 पंचायत, 3-3 पंचायतों में ये जो हाई हमारे डीसी थे हर एक जिला में, उन्होंने हर जगह कोशिश इमरान जी, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीनी सतह तक काम नहीं पहुंचा? अलग सरकार जमीनें हैं, वहां वहां ग्राउंड बनाई जाए। मुझे लगता है पहली बार ये नीचे तक, अवेयर नहीं है। पहले तो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ पे किट्स प्रोवाइड की गई ना, क्योंकि मैं कोई एलजी सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू के लिए किया है, इतना करप्शन हुआ जम्मू के लिए किया है। ठीक है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। हमारा क्या लगता है कि भ्रष्टाचार पर ही काम करने की जरूरत है सबसे पहले तो सरकार को?
क्योंकि अफसरों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक नाम जो है वो लेने की कोशिश की गई सतीश शर्मा की तरफ से। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के भी कई बार वो आप देखिए अपनी बात को वो रख रहे थे जिस वक्त, तो नाम लेने की कोशिश हो रही थी। इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट नहीं कह सकते, बड़े बड़े लोग, एक पूरा माफिया, जैसे इमरान जी ने कहा ये माफिया चल रहा है। माफिया, मैं सॉरी इमरान जी की बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ कि सिर्फ माफिया 10 सालों से नहीं चल रहा, माफिया कई सालों से चल रहा है। स्पोर्ट्स में पूरी तरह से एक माफिया है। स्पोर्ट्स को कभी जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार रही उसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व, बीजेपी ने भी राज किया पिछले 10 साल, उससे पहले नेशनल कांग्रेस। अनफॉर्चुनेट है कि स्पोर्ट्स को कभी प्रायोरिटी नहीं दी गई। स्पोर्ट्स का बड़ा टैलेंट है जम्मू कश्मीर में, बड़ा पोटेंशियल है। आपने देखा कि आईपीएल में किस तरह से कश्मीर से, जम्मू से प्लेयर खेल रहे हैं। अगर इनको मौका मिले जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को, ये आगे जा सकते हैं। तो अब भी अगर नई सरकार ये कमिटमेंट करती है, जैसे आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा, हमें उन पर थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए कि शायद यंग मिनिस्टर हैं, ये काम करेंगे। तो मैंने कहा कि 100 दिन तक इनको मौका देना चाहिए, क्या ये काम करते हैं। उसके बाद हमें इनको क्रिटिसाइज भी करना चाहिए और पॉजिटिव क्रिटिसाइज करना चाहिए। अभी थोड़ा मौका दें सरकार को। ये अगर सरकार कुछ करती है, अगर नेगेटिव करती है तो क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये ठीक है कि अभी यंग चीफ मिनिस्टर हैं, यंग चीफ मिनिस्टर हैं, देखते हैं क्या करते हैं अभी। ठीक है सरबजीत जी, मतलब कह रहे हैं कि अभी सरकार को मौका देना चाहिए। बिल्कुल आशा जी, मौका देना चाहिए, लेकिन पिछले 15-16 दिन का इनका काम देखें और ये 10 साल कहते हैं। इन्हीं 10 सालों में जम्मू कश्मीर का नक्शा चेंज हुआ है, शायद ये भूल गए हैं। इन्हीं 10 सालों में यहाँ जितनी डेवलपमेंट हुई है, इन्हीं 10 सालों में यहाँ एम्स आए हैं, इन्हीं 10 सालों में यहाँ आईएमएम और यहाँ आईआईटी आए हैं। इन्हीं 10 सालों में जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा मिली है। शायद ये भूल गए एनसी के प्रवक्ता। ये अपने टाइम की बात कर रहे हैं जब भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे था। आज तो ई टेंडरिंग है, ये शायद इनको पता नहीं है। और बहुत सारे घोटाले जो हैं इनके टाइम में हुए, वहीं से ये जो आज यहाँ पर बिल्कुल चरम सीमा पे है। मैं समझता हूँ कि जितनी करप्शन पहले थी उससे कुछ अंकुश लगा था, ऐसी बात नहीं है। और ये 10 साल कहते हैं, इन्हीं 10 सालों में जम्मू कश्मीर चेंज हुआ। इमरान जी वो कह रहे हैं कि 10 सालों में ही जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव हुआ है, इससे पहले क्या था? देखिए आशा जी, इन्होंने पिछले 15 दिन की बात की, शायद सरबजीत जी थोड़े से अनअवेयर है। मेरे को लगता है ये इन टच नहीं है कि 4 बड़े फैसले कैबिनेट ले चुकी है अभी तक जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट। ठीक है, जो लोगों के हित के लिए जो उन्होंने वादे किए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे जम्मू के विधायकों को। एक सेकंड सुन लीजिए सरबजीत। और दूसरा, आपने ई टेंडरिंग की बात की, शायद आपको ये भी पता है जनाब, एक सेकंड सुन तो लीजिए। ई टेंडरिंग का कंसेप्ट उमर साहब की सरकार ने दिया था, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उन चीजों का क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कीजिए जिन चीजों का आपने नहीं, युवाओं के लिए जो अब आप लोगों की तरफ से बीड़ा उठाया गया इमरान जी, उस पर कब तक काम करेंगे, ये सवाल है। अब जाते जाते इस पर बता दीजिए, क्योंकि सतीश शर्मा ने जो एक बड़ा आश्वासन दिया है उस पर काम कब से शुरू होगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, स्टीव जी ने खुद भी कहा है कि ये जो ये सेगमेंट है, ये इतना पोल्यूटेड सेगमेंट है जिसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये जो ये गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, आप खुद देखेंगे। और यहाँ के बच्चे जो हमारे यूथ है, इतना टैलेंटेड है, उसको कैसे आगे बढ़ाने का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी जुड़ने के लिए। सरबजीत जी आपका भी धन्यवाद, दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। क्योंकि जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर टैलेंट तो भर भर कर है, लेकिन उस टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक, नेशनल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचाना है, इस पर अब काम करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से फंड्स दिए गए, लेकिन क्या वो जमीनी सतह तक पहुंचे या नहीं, इसके लिए एक कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है, जिस तरह से आश्वासन खेल मंत्री की तरफ से दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में देखना ये बहुत अहम रहेगा कि इस पर कार्रवाई क्या कुछ होती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।